नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के नंबर 1 एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनी को टक्कर देने वाला एक ही कंपनी है, वो है ज़ी एंटरटेनमेंट। अभी सभी जानते हैं ज़ी एंटरटेनमेंट के बारे में, जिसको आप मतलब ज़िल नाम से जानते हैं। और आज मैं इसके बारे में इसीलिए बात करूँगा क्योंकि कंपनी पिछले दिन में 7% के आसपास तेज़ी देखने को मिला था। तो जो कंपनी लगातार गिर रहा था, अचानक उसमें क्या हुआ, जो 7% तक तेज़ी देखने को मिला, उसके पीछे बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इस लॉजिक के चलते ही स्टॉक के ऊपर एक जान फिर से वापस आया। देखिए, आपको अगर बोला जाए कि चलो आपको मैं डेली बेसिस ₹100 दूँगा खाने के लिए, तो आप तो ₹100 के अंदर ही खा लेंगे। अगर मैं आपको बोल दूँ, आपको ₹50 दूँगा, तो भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ पर डे आपको खाने के लिए ₹10 दूँगा, क्या इस मतलब इतना हाई वैल्यूएशन टाइम में और इतना महँगाई के टाइम में क्या ₹10 में आप सारा दिन खा खाकर ज़िंदा रह सकते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसी तरीके से कुछ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला ज़ी एंटरटेनमेंट के ऊपर, मतलब ज़िल के ऊपर। तो यहाँ पे ऐसे क्या हुआ था, जिसके ऊपर ज़िल के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ था। वो प्रेशर मतलब सेबी ने, एनएससी ने उसको क्लियर कर दिया, जिसके चलते है ज़ी एंटरटेनमेंट के ऊपर फिर से एक जान वापस आया। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना, आप डेली बेसिस अर्निंग और लर्निंग करना चाहते हैं तो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। तो चलो देख लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं जी एंटरटेनमेंट के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊँ, तो देखिए एक गैप अप में ओपन हुआ पिछले दिनों में, उसके बाद क्लोजिंग में एक अपर साइड में जाकर क्लोजिंग हुआ। बहुत सारे कंपनी में क्या होते हैं, गैप अप में ओपन तो होता है, अच्छा खासा न्यूज़ के कारण, उसके बाद लगातार गिरावट के माहौल दिखाकर क्लोजिंग जगह पे ही क्लोज़ होता है। मतलब प्रीवियस क्लोजिंग जगह पे ही क्लोज़ होता है। तो मैं ऐसे नहीं दिखाऊँगा, आपको मैं यही दिखाऊँगा कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो टोटली अपट्रेंड जैसा ही मोमेंटम में क्लोजिंग हुआ। तो इसके पीछे लॉजिक कौन-सा है? देखिए मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, देखिए किस तरीके से इसका हालत खराब हो गया था। किस तरीके से लगातार गिरावट और पिछले दिनों में ही तेज़ी आया था, इसीलिए थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। नहीं तो अराउंड अराउंड 12% से भी ज़्यादा क्रैश देखने को मिलेगा। मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक दिखा दूँ, तो 12 नहीं 15% से भी ज़्यादा क्रैश देखने को मिला। तो ऐसा कौन-सा वो कारण है जिसके कारण इस तरीके से स्टॉक के ऊपर तेज़ी देखने को मिला अचानक गिरावट के माहौल में कंटीन्यूअसली मार्केट जब गिरा है, तो उसके पीछे कारण कौन-सा है? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जो देखा जाए तो सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ क्या इक्विटी मार्केट में काम करते हैं। मतलब अगर आप उसको खरीदना चाहेंगे, तो इक्विटी मतलब कैश में खरीदारी कर पाएँगे। तो कैश में मतलब मान के चलिए वो इंट्राडे करना चाहेंगे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, वो आप क्वांटिटी में खरीदारी कर कर पाएँगे। मतलब एक क्वांटिटी आप खरीदारी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। 100, 200, हज़ार, लाख, करोड़ क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। सेम टू सेम और एक सेगमेंट है जिसका नाम है एफ एंड ओ, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, जहाँ पे किस तरीके से काम होते हैं लॉट में। और इस लॉट में बिजनेस होने के कारण कोई भी कंपनी अगर इक्विटी से डायरेक्ट एफ में एंटर हो जाता है, तो उसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए मान के चलिए आज मेरा चैनल आप लोगों को प्यार से इतना दूर तक आया है, जब और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो और भी बड़ा होगा, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से और भी बहुत बड़ा होगा। तो सेम टू सेम मैं तब ऑब्वियसली सबके फ़ोकस में आऊँगा। सेम टू सेम अगर कोई कंपनी सिर्फ़ इक्विटीज़ में है, तो उसके ऊपर लोगों का फ़ोकस कम रहेगा। अगर वो इक्विटीज़ के साथ-साथ एफ-एन-ओ में भी रहेंगे, तो उसका भी सारे के सारे लोगों के फ़ोकस उसी कंपनीज़ के ऊपर रहेंगे। तो यही सबसे बड़ा गड़बड़ी हुआ था कि कंपनी को एफ-एन-ओ से बाहर होने के लिए एक रिपोर्ट उसको भेजा गया था कि एफ-एन-ओ से उसको बाहर किया जाएगा। और वो फिर से मतलब अप्रूवल पाने के लिए एफ-एन-ओ में रहने के अप्रूवल पाने के लिए अर्जी लगाया था, मतलब अर्जी किए थे और उसके बाद फिर से उसको एफ-एन-ओ में एंटर मिल चुके हैं। तो वही न्यूज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट claims
यहाँ पे देखिए 8% एज एनएससी इशूज फ्रेश एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एफएनओ का जो कॉन्ट्रैक्ट था एनएससी के ऊपर, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रीइश्यू नहीं करता वो बंद हो जाता, इसलिए फ्रेश इशू किया गया है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो जिसके चलते है जी एंटरटेन में एक बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला और जी एंटरटेन में एक जान भी आया। तो शेयर जी एंटरटेनमेंट के कितना परसेंट तेजी हुआ वो आप पे बता रहा है। आप देख सकते हैं थर्सडे के दिन इंट्राडे ट्रेड में कितना हुआ है, कितना परसेंटेज गया वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो मेजर पॉइंट क्या है, जो एफएनओ में जिस तरीके से कंपनी अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई कंपनी नहीं है तो वो कंपनी लोगों को दिखाई नहीं देंगे। देखिए आज आपको पता है जी एंटरटेनमेंट के बारे में, मान के चलिए 2-3 साल के बाद कोई आपके छोटे भैया हो, कोई आपके मतलब भैया का मतलब आपका भैया का दोस्त हो जो आपसे प्रपोजल लेने के आएंगे कि मैं किस कंपनी के ऊपर निवेश करूं, तो आप कहेंगे एनएससी में जितना कंपनी है, एनएससी सॉरी निफ्टी में जितना कंपनी है, निफ्टी 50 में जितना कंपनी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में जितना कंपनी है, उसके ऊपर देखकर ट्रेड करना, उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो वहां पे तो इसका नाम नहीं दिखाएगा क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस में तो वो नहीं रहेगा, तो इसीलिए वो कंपनी लोगों के मन से हट जाएगा। तो कहने का मतलब है जो कंपनी में एनएस फ्यूचर ऑप्शन नहीं है वो कंपनी लोगों ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी का नाम लोगों के मन में नहीं है। देखिए जब मैं रिसर्च करता हूँ बहुत सारे कंपनी में देख चुका हूँ, जो कंपनी के बारे में जब मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं सर ऐसा भी कंपनी है क्या? तो देखिए ऑब्वियसली 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ है। क्या सब कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। और सब कंपनी के ऊपर नाम जानना भी ज़रूरी है क्या? ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं। तो आप उसी कंपनी को जानिए जो कंपनी फंडामेंटली, फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक-ठाक है और एनएससी में निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 इस तरीके से सेगमेंट के ऊपर वो खुद को दाखिल करा चुके हैं। तो जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा? देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर मैं पहले बता दूँ, मेरे पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, एक भी शेयर में निवेश नहीं करके रखा। उसके पीछे मैं कारण भी समझाऊँगा। कंपनी में खराबी कुछ नहीं है। कंपनी देखिए मार्केट कैप भी ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक देखने को मिला, पी रेशियो भी ठीक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक-ठाक है, सब कुछ ठीक-ठाक देखने को मिला। कर्जा भी एकदम ज़ीरो है, ये भी ठीक है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत डाउन है, पैग रेशियो बहुत नेगेटिव है और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट तो मेंटेन कर रहा है मगर आज तक ढंग से कोई रिटर्न नहीं दिया, उल्टा आपके पैसा लेके गया। तो यही चीज देखकर मैं निवेश नहीं करूंगा। देखिए कंपनी कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कंपनी अगर रिटर्न ही नहीं दिया तो उस कंपनी में निवेश करने से क्या फायदा। अगर यहाँ पे मुझे 2, 3, 4, 5% भी रिटर्न देता ना 10 साल में, तो भी मैं इस कंपनी को सोचता कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो रिटर्न दिया। 10 साल तक पीरियड में देखा जाए तो एक भी बार रिटर्न नहीं दिया और जिसका सेल्स ग्रोथ डाउन है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, उस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करूंगा। और आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है, कितना? एकदम ना के बराबर। प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया और एफआईएस के पास होल्डिंग इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं चाइनीज कंपनी इसके ऊपर निवेश करके रखा है। अभी फिलहाल के लिए डीएस ने बाकी जो कंपनीज का एफआईएस के पास होल्डिंग था उनमें से 50% डीएस के पास भी होल्डिंग आ चुके हैं। तो डीएस कौन बना है वो तो देख लीजिए। कौन? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो इसके ऊपर निवेश करके रखा। और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसके ऊपर निवेश करके रखा है। तो पब्लिक के पास भी 21% होल्डिंग है। तो देखिए कुछ भी हो, मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इस कंपनी में उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखता एट फ्यूचर के लिए। क्योंकि देखिए जी एंटरटेनमेंट के काम है टेलीविजन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना। देखिए आज ओटीटी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले से यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज पहले से ही आपको देखने को मिल रहा है। तो लोगों के हाथ में उतना टाइम नहीं है। लोग काम में जाते हैं, रास्ते में ही मोबाइल से ही सब कुछ देख लेते हैं। तो लोगों के हाथ में उतना टाइम नहीं है कि घर जाके बैठकर टीवी देखे, जी एंटरटेनमेंट के चैनल्स देखे। तो ऐसे बहुत कम लोगों के पास टाइम होता है। तो इस तरीके से बिजनेस मॉडल के ऊपर मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। आप इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं सही रिसर्च करके, तो प्लीज कंटिन्यू करिएगा। तो मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि इसके ऊपर निवेश करिए, एग्जिट करिए। मैं यही कहूंगा इस तरीके से वोलाटिलिटी, इस तरीके से डाउन ट्रेंड कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा रिस्की होगा। और इसका जो ट्रेंड बन रहा है वो ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में है। मेरे हिसाब से यहाँ पे लोअर साइड को भी ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से ट्रेंड देखने को मिला है।
बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।